काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। दिल्ली एमसीडी चुनाव के फाइनल नतीजे भले ही 7 दिसंबर को आने हों, लेकिन एग्जिट पोल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव की तस्वीर धुंधली ही सही लेकिन साफ कर दी है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की माने तो दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एमसीडी की 250 में से आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें, तो वहीं बीजेपी को सिर्फ 69 से 91 सीटें ही मिल रही हैं। अब एग्जिट पोल की माने तो आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। साथ ही अब तक बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल ना कर पाने वाले तिलिस्म को भी तोड़ दिया है। 15 साल से निगम की सत्ता में काबिज बीजेपी के अभेद एमसीडी के किले को ढहा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं हरा पाती है। बात सिर्फ इस बार के एमसीडी चुनाव की ही नहीं है। केजरीवाल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में भी अपना जादू दिखा चुके हैं। 2015 में केजरीवाल दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर जीत का रिकॉर्ड बनाकर मुख्यमंत्री बने थे। वैसी ही जीत केजरीवाल को साल 2020 में भी मिली, जब 70 में से 62 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। और अब अगर एग्जिट पोल के नतीजे फाइनल नतीजों में तब्दील होते हैं, अगर आम आदमी पार्टी 15 साल से एमसीडी में काबिज बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होती है, तो बीजेपी को इसके मायने तलाशने होंगे। बीजेपी को मंथन करना होगा। मंथन ये करना होगा कि पीएम मोदी के चेहरे पर हर चुनाव नहीं जीता जा सकता। बीजेपी को दिल्ली में नए नेता की तलाश करनी होगी। साथ ही स्थानीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने में कामयाब रही, ऐसा एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है। और बीजेपी के लिए सत्येंद्र जैन के वीडियो इस एमसीडी चुनाव में काम नहीं आए, ना ही कथित शराब घोटाला काम आया। यह पार्टी ऊपर से नीचे बेशर्मी से भरी हुई है और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कुशासन की मूर्ति है और इनको नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाना इनकी आदत है। ये इनके चाल चरित्र और चेहरा को बेनकाब करता है और दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने और दुनिया ने भली भांति देखा है और इसका जवाब देने के लिए एमसीडी का चुनाव एक माध्यम बनेगा। कुल मिलाकर ये तो बात साफ हो गई कि दिल्ली में बीजेपी के पास केजरीवाल के कद और चेहरे का मुकाबला करने वाला इस वक्त कोई नेता नहीं है। मोदी के चेहरे पर लोगों को जुटाया तो जा सकता है, लेकिन उसे जीत में बदलना दिल्ली में केजरीवाल के आगे मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी को सही मुद्दे तलाशने होंगे। बात इस एमसीडी चुनाव की जाए तो बीजेपी पूरे चुनाव को मूल मुद्दों के बजाय दूसरे मुद्दों की ओर मोड़ती रही। कभी कथित शराब घोटाले को लेकर तो कभी सत्येंद्र जैन के वीडियो को लेकर। एग्जिट पोल के नतीजों में ये साफ नजर आता है कि जनता के बीच इन मुद्दों का ज्यादा असर नहीं हुआ, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को कूड़े के ढेर और साफ सफाई के मुद्दे पर घेरने में कामयाब रही। हमसे पूछो आप एमसीडी में क्या करोगे? हम दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली का कूड़ा साफ करेंगे। दिल्ली इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है। ये कूड़े की सफाई मेरे अंडर में नहीं है। मेरे को भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं अपनी प्यारी दिल्ली को गंदा देखता हूँ। मैंने कहा अगर मेरे पास होती मैं कब का दिल्ली को चमका चुका होता। मैंने कहा मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, अब एमसीडी हमारे पास आएगी, हम दिल्ली को चमकाएंगे। अब जहां तक कथित शराब घोटाले का मामला है, उसमें दाखिल की गई चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं था, जबकि बीजेपी उन पर घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाती रही। दिल्ली नगर निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़े ना, जो पार्कों की हालत बुरी कर रखी है, एक एक गली में आवारा पशु घूम रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाएं। 15 साल से दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया उस पर चुनाव लड़के दिखाएं। तो कुल मिलाकर बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए कोई ढंग का मुद्दा तलाश ही नहीं पाई, जबकि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि उनकी सरकार काम करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार रोड़े अटकाती है। लिहाजा
एग्जिट पोल के मुताबिक लोगों ने एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में भरकर वोट दिया, लेकिन फाइनल नतीजे क्या होंगे ये तो 7 तारीख को ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।